हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा प्लेनेट। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग इन द सब्जेक्ट बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिगार्डिंग सैम्पलिंग। तो फर्स्ट डेफिनेशन दैट इज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? अ पॉपुलेशन दैट इज द कंप्लीट सेट ऑफ एलिमेंट that possesses some common characteristic that is of interest to the researcher। मतलब यह पॉपुलेशन मतलब एक कंप्लीट सेट ऑफ एलिमेंट है जो इंक्लूड करता है पर्सन और किसी ऑब्जेक्ट, दोनों को ये इंक्लूड कर सकता है। मतलब सजीव और निर्जीव दोनों को ये इंक्लूड कर सकता है। देन सच अ कंप्लीट सेट ऑफ एलिमेंट दैट possesses some common characteristic, जैसे कि ऑल द पर्सन विद द अस्थमा, ऑल द पर्सन ऑफ गुजरात विद द कैंसर। तो ये सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हो गई एंड जो रिसर्चर के लिए इंटरेस्टिंग है, मतलब रिसर्चर को जहाँ पे स्टडी करना है ऐसे केस। देन जनरली अगर हम पॉपुलेशन कंसीडर करें देन इट इज कंपोज ऑफ द टू ग्रुप। फर्स्ट वन दैट इज द टारगेट पॉपुलेशन एंड एक्सेसिबल पॉपुलेशन। नाउ टारगेट पॉपुलेशन दैट मीन्स द एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट टू विच द रिसर्चर विशेस टू जनरलाइज द स्टडी फाइंडिंग। मतलब एंटायर ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल ऑल पीपल विद द एड्स। यहाँ पे अगर हम कंसीडर करिए टारगेट पॉपुलेशन तो रिसर्चर के लिए इंपॉर्टेंट है ऑल द पीपल ऑन द अर्थ विद द एड्स। तो यहाँ पे अगर हम कंसीडर करें तो ये टारगेट पॉपुलेशन है। ऑल स्कूल एज चिल्ड्रन विद द अस्थमा, तो टारगेट पॉपुलेशन कोई रिसर्चर के लिए पूरे टोटली ऑन अर्थ उसके ऊपर उनको स्टडी करना है। बट नाउ द एक्सेसिबल पॉपुलेशन, देखिए ये टारगेट पॉपुलेशन है ऑन पूरे अर्थ के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं। नाउ एक्सेसिबल पॉपुलेशन द पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन टू विच द रिसर्चर हैज रीजनेबल एक्सेस। मतलब जहाँ पे वो एक्सेस कर सकता है पूरे पृथ्वी के ऊपर, यहाँ पे स्टडी कंसीडर करना, वर्ल्ड के ऊपर स्टडी कंसीडर करना दैट इज नॉट पॉसिबल। सो द रीजनेबल एक्सेस, जहाँ पे कोई भी रिसर्चर के पास रीजनेबल एक्सेस है उसको हम बोल सकते हैं। और मे बी दैट माइट बी द सबसेट ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन, इसको हम बोल सकते हैं एक्सेसिबल पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल दिस इज मे बी लिमिटेड टू रीजन, कोई स्टेट है उसमें हम स्टडी फाइंडिंग कर सकते हैं, सिटी के अंदर, कंट्री और कोई भी इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे हम स्टडी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल पीपल विथ एड्स इन द अहमदाबाद के अंदर एड्स के रिलेटेड डिसीज वाले जितने लोग हैं। देन ऑल स्कूल एज चिल्ड्रन विद द अस्थमा इन गुजरात, तो ये भी एक लिमिटेड स्टेट के लिए हो गया। तो दिस इज द एक्सेसिबल पॉपुलेशन फॉर द रिसर्चर। देन सैंपल एंड सैंपल साइज, अ फाइनाइट सबसेट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन दैट इज कॉल्ड एज अ सैंपल। जितने भी हम सबसेट बना रहे हैं, टोटल सबसेट जितने हैं दैट इज नोन एज अ सैंपल एंड द टोटल नंबर ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ सैंपल इज नोन एज अ सैंपल साइज। मतलब टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं कोई भी हमारे सैम्पलिंग प्रोसेस में, तो उसको हम बोल सकते हैं सैंपल साइज। फाइनाइट सबसेट, देखिए यहाँ पे हम जितने ले रहे हैं सैंपल, मान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल हमारे पास 5000 है और उसमें से हमने 100 सैंपल लिए है, देन वी कैन से दैट इज 100 पोर्शन दैट इज अ सैंपल। और टोटल नंबर ऑफ हमारे पास इंडिविजुअल कितने हैं तो कि 5000 है, देन दैट इज नोन एज अ सैंपल साइज। Now sampling it is the process of selecting a portion of the population to represent the entire population। Sampling क्या है? तो ये एक प्रोसेस है for the selection of a portion of the population। देखिए यहाँ पे हम छोटा सा पोर्शन सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सी टेक्निक यूज करना और उसके लिए जो भी प्रोसेस है दैट इज नोन एज अ सैम्पलिंग। और दूसरी डेफिनेशन हम यहाँ पे दे सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, इवेंट, बिहेवियर और अदर एलिमेंट विथ विच टू कंडक्ट अ स्टडी। मतलब यहाँ पे रिसर्चर को जहाँ पे स्टडी कंडक्ट करनी है ऐसे एक ग्रुप को सिलेक्ट करना है या फिर इवेंट को सिलेक्ट करना है या फिर सेम बिहेवियर वाले लोगों को सिलेक्ट करना है। तो जो प्रोसेस से हम ये सिलेक्शन करेंगे द प्रोसेस दैट इज नोन एज अ सैम्पलिंग। नाउ लार्ज सैंपल एंड स्मॉल सैंपल थियरी। लार्ज सैंपल मतलब द सैंपल साइज n इज ग्रेटर देन 30, इट इज नोन एज अ लार्ज सैंपल। 30 से ज्यादा सैंपल है देन वी कैन से इट इज अ लार्ज सैंपल। फॉर लार्ज सैंपल द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक जनरली दैट इज नॉर्मल। मतलब यहाँ पे हम Z टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अ स्टडी ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जो ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी जो स्टडी है दैट इज फॉर अ लार्ज सैंपल इज नोन एज अ लार्ज सैंपल थियरी। Same way, small sample theory, that means if the sample size n is less than 30, 30 से कम sample है,
देन इट इज़ नोन एज अ स्मॉल सैंपल। एंड स्मॉल सैंपल थियरी है तो इसके लिए हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज यूज्ड, दैट इज टी टेस्ट, एफ टेस्ट एंड काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज यूज्ड फॉर द स्मॉल सैंपल। अ स्टडी ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ स्मॉल सैंपल के लिए अगर हम स्टडी कर रहे हैं देन इट इज नोन एज अ स्मॉल सैंपल थियरी। सैम्पलिंग एरर इट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सैंपल स्टेटिस्टिक, मतलब सैंपल का जो मीन है ये, एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर, फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन मीन, दैट इज ड्यू टू द रैंडम फ्लक्चुएशन के कारण ये आ सकता है, एंड दैट अकर व्हेन द सैंपल इज सिलेक्टेड। देखिए सैम्पलिंग एरर मतलब ये जनरली जो हमने सैंपल लिया है और उसका जो मीन आता है, और ट्रू वैल्यू मतलब ये क्या है कि पॉपुलेशन का पूरा सैम्पलिंग अगर हम करते और उसका जो मीन आता उस ये दोनों स्टेटिस्टिक के डेटा है उसके बीच में अगर डिफरेंस आ रहा है देन वी कैन से इट इज नोन एज अ सैम्पलिंग एरर। It is difference between the data obtained from a random sample and the data would be obtained if entire population was measured. For example, अगर 100 स्टूडेंट है हमारे एक क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट है और उसमें से हमने 10 स्टूडेंट का हीमोग्लोबिन मेज़र किया है और उसकी मीन ले ली, और इसके अलावा इंटर पॉपुलेशन का अगर हम हीमोग्लोबिन चेकआउट करते हैं HB, तो ये दोनों जो डेटा है 10 स्टूडेंट के डेटा उसकी मीन और 100 स्टूडेंट के डेटा उसका मीन, ये दोनों के बीच में अगर डिफरेंस आ रहा है देन वी कैन से देयर इज अ एरर ऑफ सैम्पलिंग एरर इज नॉट अंडर द रिसर्चर्स कंट्रोल। देखिए ये रिसर्चर के कंट्रोल में नहीं रहता, इट इज कॉज्ड बाय द चांस ऑफ वेरिएशन, कहाँ से हमने सैंपल लिया है, कहाँ से कौन सी थियरी अप्लाई की है सैम्पलिंग के लिए, दैट इज ऑल्सो इसके ऊपर भी सैम्पलिंग एरर डिपेंडेंट है, and the chances of variation that may occur when a sample is chosen to represent the population। सैंपल हम कहाँ से चूज कर रहे हैं, कौन सा सैंपल ले रहे हैं, इसके ऊपर भी ये डिपेंडेंट है। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि सैम्पलिंग एरर कम्स ड्यू टू द फॉलोइंग अदर रीजन। फॉल्टी सैंपल, देखिए सैंपल ही हमारा फॉल्टी है, इफ़ यू यूज अ डिफेक्टिव मेथड फॉर सिलेक्टिंग ए सैंपल, सैंपलिंग के लिए जो हमने टेक्निक यूज़ की है वो सही नहीं है। फॉल्टी डिमार्केशन ऑफ अ सैम्पलिंग यूनिट, देखिए हमें कोई एक क्लास में से सेमेस्टर 8 में से हमें सैंपल लेना है और इसके अलावा हमने क्या किया कि यहाँ पे सेमेस्टर 6 में से भी एक सैंपल ले लिया, देन दैट मीन्स फॉल्टी बाउंड्री, जो हमारी बाउंड्री हमने सिलेक्ट की है वहाँ से वो नहीं है, या फिर कम है बाउंड्री हमने लोअर साइड में सिलेक्ट की है, तो यहाँ पे भी सैम्पलिंग एरर आ सकता है। देन सब्सटीट्यूशन बाय पुटिंग वन यूनिट फॉर अनदर, यूनिट पुट करने में अगर हमने कहीं पे गलती की है, and constant error due to the wrong choice of the statistic for estimating the population parameter। जो स्टेटिस्टिक टेक्निक है या फिर जो हमें इवेल्यूशन करना है वो टेक्निक में अगर हमने कुछ गलती की है या फिर, तो इसके कारण भी यहाँ पे एरर आ सकता है। तो दिस इज अबाउट द सैम्पलिंग एरर। तो यहाँ पे ये वीडियो में हमने डिस्कस किया टारगेट पॉपुलेशन, एक्सेसिबल पॉपुलेशन, लार्ज सैंपल थियरी, स्मॉल सैंपल थियरी एंड सैम्पलिंग एरर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड like this video and share this video to your group.